आज केजरीवाल अस्पताल के प्रांगण में रक्तदान शिविर का आयोजन किया गया है। यहाँ यह एक तथ्य रखना आवश्यक है कि वसुधा कल्याण आश्रम परिवार अपने पारमार्थिक उद्देश्यों को पूर्ण करने के लिए इस तरह के कार्यक्रम निरंतर आयोजित कर रही है। अन्य कार्यक्रम भी चल रहे हैं इसमें रक्तदान शिविर एक बहुत ही महत्वपूर्ण कार्य है और मानवीय संवेदना और मूल्यों पर आधारित यह कार्य निश्चित ही समाज के प्रत्येक वर्ग को आगे आकर के करना चाहिए और हम सब का यह प्रयास है। संवेदना जो संघ है, जो वसुधा कल्याण आश्रम परिवार के द्वारा गठित की गई है, उसके माध्यम से रक्तदान शिविरों का आयोजन निरंतर करते रहें। रक्तदान को एक जीवन दान भी कहा जाता है कि जीवन, मगर लोगों में इसको लेकर डर भय भी होता है। देखिए, लोगों को डरना नहीं चाहिए, चूँकि रक्तदान करने से आप स्वस्थ भी रहते हैं। सबसे चूँकि मैंने स्वयं भी मैं निरंतर करता हूँ, हर 6 महीने के आसपास मैं एक बार करता हूँ और मैं स्वस्थ अनुभव करता हूँ अपने आप को। और देखिए, एक जो आंतरिक अनुभूति होती है ना कि आप किसी के काम आ पाए, आपका जीवन जब किसी के काम आता है तो एक अलग सा हर्ष का अनुभव होता है आपको। तो इस हर्ष से आप वंचित ना रहें। मैं सभी से आपके माध्यम से यह कहना चाहूँगा, अनुरोध करना चाहूँगा, यह अपील करना चाहूँगा कि सभी लोग आएँ। संवेदना के माध्यम से ही नहीं, अलग अलग जो भी संस्थाएं चल रही हैं, जिनके कार्यक्रम चल रहे हैं, उनके माध्यम से भी आकर के रक्तदान अवश्य करें। जी, मैं अध्यक्ष वसुधा कल्याण आश्रम परिवार। जी हाँ, रक्तदान करने के बाद सबसे पहला अनुभूति एक प्रसन्नता की अनुभूति है। ऐसा लग रहा है कि आज मैंने भी इंसान के लिए, अपने हर वर्ग के लोगों के लिए एक छोटा सा अनुदान दिया, अपना ये रक्तदान दिया। ये अंदर से बहुत प्रसन्नता भी होती है, या खुशी भी होती है। इससे पहले भी मैं 3-4 साल से लगातार दे रहा हूँ, हर साल में एक बार मैं देता हूँ और कहीं से मुझे कोई कमज़ोरी नहीं महसूस होती है। आज भी मैं निरंतर अपने सारे कार्यों को 24 घंटे जी जान से करता हूँ। लोगों को मैं ये संदेश देना चाहूँगा कि धन, ज़मीन, ये जीवन भर आप कमा सकते हैं। अगर पुण्य कमाना है और इंसानों की सेवा करनी है तो रक्तदान करें। और भी बहुत सारे सहयोग है जो आप करते रहें ताकि हर इंसान, हर तबके को मदद मिल सके। एक शेर से मैं अपनी बात रखना चाहता हूँ कि इज़्ज़तो शोहरतें मिलती है उसी को हैदर, काम आता है जो औरों को। अख़ी मतलब होता है भाई, अख़ी से पहले। तो जो दूसरे की मदद करता है, भगवान उसकी मदद करते हैं। और ये जो खून देना है, खून देने से जिस्म में कोई कमी नहीं होती। जित आपके बॉडी में कुछ पार्ट है जिसमें ऑलरेडी 500 से 600 ब्लड स्टोर 24 घंटा एक्स्ट्रा रहता है। आप जब 300 या 400 ब्लड देते हैं तो तुरंत जो है वो पार्ट आपके उस जिस्म को फिर ब्लड दे देता है और बोन मैरो 24 घंटे के अंदर से 36 घंटे के अंदर फिर उसकी पूर्ति कर देता है। और देने से बहुत से फ़ायदे हैं। सबसे पहली बात ये कि अगर आप ब्लड प्रेशर और हार्ट डिजीज़ नहीं है, आपको उससे सफ़र कर रहे हैं, ब्लड प्रेशर से, तो उसमें बहुत फ़ायदा करेगा आपको। ब्रेन हेमरेज नहीं होगा, और भी बहुत से फ़ायदे हैं। देने के लिए कम से कम 18 साल उम्र हो, ज़्यादा से ज़्यादा 60-65 साल। 60 के बाद मेडिकल ऑफिसर पर डिपेंड है कि वो आपका फिजिकल एग्ज़ाम करें और देखें कि आप देने के लायक हैं कि नहीं, तो फिर आप दे सकते हैं। समझा कि नहीं? और उसके बाद देने से कोई नुकसान नहीं होता है, सिवाय फ़ायदा ही फ़ायदा है। बस सिर्फ एक भ्रम है कि खून देने से कमज़ोर हो जाते हैं लोग। अगर ये होता तो बहुत सी हम लोगों की बहनें, माएँ, बच्चे, बच्चियाँ, वो जो उनका जो लॉस होता है वो तुरंत मेकअप होता है। क्यों? इसलिए कि बोन मैरो तुरंत जो है बना करके देता है। और आप जो ब्लड देते हैं उसकी ज़िंदगी सिर्फ 120 दिन है। 120 दिन के बाद वो ऑटोमेटिक टूट जाता है, बर्बाद हो जाता है। तो आप किसी मेरा नाम सैयद फैयाज़ हैदर है। मैं मेडिकल कॉलेज में ब्लड बैंक इंचार्ज था और अब यहाँ ब्लड बैंक इंचार्ज।